thir tu te si bai ule hei voina hianin khwal dom tak mai kan neya kan studio pu Badri Yadav Assistant Director Advisor Government of India Ministry of Home Affairs North Eastern Region Guwahati tangin alo kala tin ani ne hianin North East le Eastern Region na official language kan ti hian Hindi ti na ani me anga Hindi chungchanga enge kan mason na te enge kan din munte chungchang vel chu kan han ti anga kan han shat kan han tum don ani आज हमारे बीच मौजूद है श्री बद्री यादव जी जो कि सहायक निदेशक है परामर्शदाता है ना सर भारत सरकार के हैं गृह मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय गुवाहाटी से है जिनसे आज हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तोलिक जो कि टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहते हैं पूरे आइजोल में एक है ना, तो ये तोलिक आपके अंदर कितने तोलिक है पहले आप ये बताइए। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को। आप जानते हैं कि हमारा संविधान बना, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जी। अब पूरे देश में हिंदी को क्रियान्वित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए तो देश में कई नराकाशों का गठन किया गया है, तालिक का गठन किया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 33 नराकाश कार्य कर रही हैं और आइजल में भी एक नराकाश है जी। तो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 33 नराकाश तालिक कार्य कर रही हैं जी। तुना कन जोना खा एंगे तोलिक अमा नो हियान तोलिक कंती जोनिन टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ती ना टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ती ना अनि चुमी चु आइजोला हियान पखत ओमनी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट हाउसिंग एंगे सेंट्रल डिपार्टमेंट हो इना हिंदी कन दान तोरते एंगतियांगिन कन कल्पुयांग ती वेल खमी चुंगचांगा मलतु तोर खा अनि अमा नोया हियानिन तोलिक समथुमले पथुम मनोमा अंतम खप मया तोलिक पखता हियान आइजोला रिंगोत पो हियानिन मेंबर समरुक चुवांग कन अम्बोक अनि देखा खिर तु 10 मिल लौशात पुई पसा उला कनंदो अनि। तो आगे के प्रश्न हम जारी करना चाहेंगे कि संविधान की जो व्यवस्था के अनुसार राजभाषा के संदर्भ में जो प्रावधान है उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता दीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ। उस संविधानाई व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वहीं पर अनुच्छेद 343(1) यानी आर्टिकल 343(1) के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु आर्टिकल 343(2) यानी अनुच्छेद 343(2) के तहत यह व्यवस्था किया गया कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक, संविधान 1950 में लागू हुआ तब से लेकर के 15 वर्ष का समय दिया गया, यानी 1950 से 1965 तक जिस भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने से पहले किया जा रहा था वो भाषा जारी रहेगी। इस तरह से जो है अनुच्छेद 343(2) के तहत व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद अनुच्छेद 343(3) में ये प्रावधान किया गया कि यदि संसद चाहे, इफ पार्लियामेंट विशेष, तो वो 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकती है, अंग्रेजी के प्रयोग को ख़त्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया। तो उसी आर्टिकल 343(3) के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 संविधान पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया और 1963 में ये राजभाषा अधिनियम 1963 लागू किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद उस जानकारी के लिए। तो ना करेंगे इथाक तक अंखानिन हिंदी हिंग तिंगे ऑफिशियल लैंग्वेज लौनी ताकती चुंगचांग ते कनहन जोत अनि चुआनिन कुमसांग खजक्वाले समरुकले पथुमा कॉन्स्टिट्यूशन ना अंग तो ना आखानिन खंबी अरुआ मन्ना चुआनिन एंगजोंग हिंगे ऑफिशियल लैंग्वेज नियांग इंग्लिश के नियांगा हिंदी नियांग तिखानिन खमी चुंगचांग खा ngai to ho ania chuta chuanin hindi hi official language tura lungwal taka pass tlan ani ta ka wangin
तो वही नीलंग यानी हिंदी जो कन ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया जो अलाउनिता अनि तो आगे की जो प्रश्न है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जो राजभाषा की जो स्थिति है वो उसकी स्थिति अच्छी है बुरी है कैसी है इसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए मैडम, जैसे कि हम लोग जानते हैं अंक 0 0 से शुरू होता है जी, फिर अनंत काल तक चलता है, 100 तक चलता है, 100 से ऊपर भी चलता है। ठीक इसी तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले अंग्रेजी का प्रयोग चल रहा था, आज़ादी के बाद हिंदी को लागू किया गया जी। और धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और इस क्रम में जब 1950 में संविधान लागू हुआ, 1963 में जब राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, उसमें मुख्य प्रावधान किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले जो 14 प्रकार के दस्तावेज हैं, मुख्य रूप से जो स्टैंडिंग आर्डर हैं, अस्थायी आदेश हैं, सामान्य आदेश हैं, कार्यालय ज्ञापन है, परिपत्र हैं, प्रशासनिक रिपोर्ट इत्यादि हैं, ये द्विभाषी रूप में जारी करने की अनिवार्यता की गई। तो उसके बाद हमारे देश में जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं या उससे जुड़े हुए जो भी कार्यालय हैं, वहाँ पर बहुत सारे कार्यालयों में इसका 100% अनुपालन किया जा रहा है। और धीरे धीरे हम राजभाषा हिंदी के प्रति काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कार्यालय हैं जो बहुत बढ़िया कार्य निष्पादन दे रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ITBP ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक ऐसा बल है जहाँ पर 90% से अधिक के हैं जी 90% से अधिक पत्राचार हिंदी में किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि टिप्पणियाँ 95% या उससे अधिक हिंदी में लिखी जा रही हैं और सभी कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से ना जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो हिंदी जानते होंगे, पहचानते होंगे। वहाँ का एक ऐसा वातावरण है, वहाँ का एक वर्क कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर टॉप से लेकर के नीचे तक पूरा हिंदी में माहौल है। चाहे वो नॉन हिंदी एरिया के हो, कोई समस्या नहीं होगी हिंदी में कार्य करने के लिए। इसलिए वहाँ का वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया है कि सभी लोग जो है जितने भी टिप्पणियाँ, जितने भी ड्राफ्टिंग करते हैं वो सब हिंदी में ज्यादातर होता है। हाँ जी। तो ज्यादा से ज्यादा काम वो हिंदी में कर रहे हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे बल हैं, आप देख रहे हैं, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट है असम राइफल्स। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है, वहाँ डायरेक्टर जनरल बैठते हैं। तो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो असम राइफल है वो फैला हुआ है जी। और असम राइफल जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हिंदी में माहौल है। वहाँ पर कैंप लगा करके या कोई राहत सामग्रियों की मुहैया करा करके या अन्य भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करके वे हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जी जी। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके आईजल में 23 सेक्टर है जी। यहाँ के कमांडर महोदय हिंदीतर भाषी हैं, ये साउथ के हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो असम राइफल्स है ये आईजल में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है जी। बिल्कुल। और यहाँ पर मिजो लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके बच्चों को या जो भी वहाँ पर हिंदी सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, उनके लिए भी ये प्रशिक्षण की व्यवस्था किए हैं। तो ये असम राइफल का बहुत बड़ा योगदान, कुछ कार्य किया है उन्होंने। हाँ, ये इन्होंने अभी मैं आज निरीक्षण पर गया था तो उन्होंने देखा जितने भी आदेश हैं, BRO हैं, बटालियन रूटीन आर्डर हैं, सर्कुलर हैं, आदेश हैं और सैनिक सम्मेलन इत्यादि सब हिंदी में हो रहे हैं। और सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है, जो रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, ये द्विभाषी रूप में तैयार किए जा रहे हैं। तो जहाँ पर फर्ज है वहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत ही अच्छा काम हो रहे हैं जी। वहाँ पर माहौल बनना भी थोड़ा आसान रहता है क्योंकि सभी लोग हिंदी जानते पहचानते हैं। जैसे कि आइजोल में भी आप अभी और ज़्यादा निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे विभाग में कोई भी ऐसे नहीं होगा जो हिंदी जानते हो, पहचानते हो या बोल सकते हो। तो उनके लिए कितनी मुश्किल होंगे, वो आपके नज़रिए से उनको क्या करना चाहिए होगा? एक्चुअली इसमें बहुत सारे कार्यालय ऐसे हैं जहाँ हिंदी जानने वालों की संख्या अच्छी है। बहुत सारे कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी नहीं जानने वालों की संख्या भी काफ़ी संख्या में मिलेगी। जैसे आप मिजोरम आइजल को ले लीजिए। हाँ जी। यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोई ऐसा कार्यालय नहीं होगा जिसमें हिंदी भाषी न हो, कोई ना कोई मिलेगा। किंतु यहाँ के जो आवाम लोगों की है, जो आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, एक माहौल है,
यहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेजी का है, नहीं है। अंग्रेजी का माहौल है, स्थानीय भाषा का है। जी जी। तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अटैचमेंट अस्थाई भाषा में होती है वो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में होती है। अटैचमेंट जैसे आपका मिजो भाषा है, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। आप जो मिजो बोलती हैं, आप तो खैर हिंदी कैडर में भी हैं और हिंदी में आपने काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो आप तो एक ऐसी महान विभूति हैं कि आप मिजो भाषा जानती हैं, अंग्रेजी जानती हैं, हिंदी जानती हैं और बहुत सारी भाषाओं की आप ज्ञाता हैं। तो आप तो एक मिसाल हैं। तो पहले लोग बोलते थे कि मिजोरम में हिंदी कोई नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, अब क्या है, संवाद के रूप में तो ये हिंदी अच्छी तरह से आ गई है। मिजोरम में भी बोलचाल में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। किंतु मैं देख रहा हूँ कि मिजो भाषा को अंग्रेजी भाषा दबा रही है। ऐसा है क्या? ऐसा मैं देखा हूँ कि अच्छा, क्योंकि जब मैं किसी के साथ आ जा रहा था तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं दिखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश की जो स्थानीय भाषाएं हैं वो फलन फूलें, उससे जो है सारे लोग, जो छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, सब एक साथ खड़े हो सकें। और एक जो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, उसको अपना में। मिजोरम से आप बाहर जाएंगे, आप गुवाहाटी जाएंगे, असम में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग करने से आपका काम चल जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही है आप। तो ये है, तो ये देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है। पहले मिजोरम बहुत ही पिछड़ा माना जाता था जी, और इस पे विशेष रूप से आइजल। अभी आइजल का इतना विस्तार हुआ है, अभी मैं वहाँ चला, पता ही नहीं चला। हाँ, तो काफ़ी विकास हुआ है और भाषा के मामले में भी काफ़ी विकास हुआ है। जी जी। तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं, अभी आप हैं हिंदी से जुड़ी हुई, और जो मिजोरम यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो हिंदी अधिकारी हैं वो भी मिजो ही हैं। इस तरह बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। वहाँ गुवाहाटी में ये जी ऑफिस में हिंदी अधिकारी वो भी मिजो थे। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। पठन पाठन में काफ़ी इसमें जो है लोग आसन चुन रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है इसका भविष्य, और इसका माहौल धीरे धीरे बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़ जाएगा, इसकी हम आशा भी रखते हैं। और तो ना खानिन हेमिकन नॉर्थ ईस्ट भी का हिंदी चुंचांगा kan mason na te enge at thato kem ti velte kan han zota khata khanin tolik bi ka chuanin hemi enge Assam Rifles ang te kha an thok tha em em atia achan Assam Rifles anga te chuanin mizo te polo tel ma se hindi thiam vek khan ni awang khanin nu to kin hindi khan mang theya engkim hindi in na an thok theya America department ten khat hindi trong thiam vak lo na ang te kha alo om ta kha nga te kha chuanin du thu samin na chu an thok tha lei thei lawa amero chu ama ai chon na satakin man sona Mizoram abik takin ai zola big pay chuanin kongtin renga ma in lo sona ni ti te an soi baka hindi ti thiam na konga te po mizo ten na satakin ma in lo la to ani ti kamu hyang kalom me mani atia kan han zot chun zom le zelanga आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार द्वारा जो लागू प्रोत्साहन योजनाएं हैं उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। सरकार की नीति सदा ही प्रेरणा प्रोत्साहन सद्भावना पुरस्कार की रही है, और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार तमाम तरह की योजनाएं शुरू की हैं। उच्च स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा ये गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, इस तरह क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार, कार्यालयों में जो लोग काम करते हैं उनको एक कार्यालय में 10 लोगों को नगद पुरस्कार देने की योजना है। उसके बाद प्रशिक्षण जी 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 शिक्षण के बारे में है कि जो लोग हिंदीतर भाषी हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं, मैट्रिक तक जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्र सरकार जो है प्रशिक्षक मुहैया कराती है। तो जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। जो अंतिम परीक्षा है, प्राग परीक्षा, प्रबोध, प्रवीण, प्राग, ये 3 पाठ्यक्रम है। प्रबोध जो है बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का है, बेसिक है। जी जी जी, वो प्राइमरी लेवल का माना जाता है। उसके बाद प्रवीण है, मिडिल स्तर का माना जाता है।
उसके बाद प्राग मैट्रिक स्तर तक, नहीं जो मैट्रिक तक हिंदी की पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। और जो प्राग परीक्षा पास कर लेते हैं उनको एक 12 महीने का नगद इंक्रीमेंट भी दिया जाता है और नगद पुरस्कार भी दिया जाता है जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इस तरह तमाम तरह की प्रोत्साहन योजनाएं हैं। और आज तक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बैंक हैं, हाँ जी, उसमें जो लोग हिंदीतर भाषी हैं या हिंदी भाषी हैं जो हिंदी में काम करते हैं उनके ये पीआर में भी एक विशेष अंक दिए जाते हैं। अच्छा, इस तरह से सरकारी स्तर पर तमाम तरह की प्रोत्साहन योजना लागू है। हाँ जी, जो हिंदी में पुस्तक लेखन करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, जो बढ़िया काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। मंत्रालय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार लागू है, मुख्यालय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है। नराकाश हैं जो बढ़िया नराकाशों का संचालन करते हैं उनको भी हम नराकार राजभाषा सम्मान दे करके पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। आइजो को भी मिला था 2011 में सर, गैंगटॉक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था नराकाश। जी जी जी, तो आइजल भी तो बढ़िया काम कर रहा है और ये नराकाश मुझे लगता है आपके पास पहले थी। हाँ जी, उस वक्त तो बहुत बढ़िया संचालन आपने किया था और हिंदी के प्रचार प्रसार में तो आप मिजो लोगों का काफ़ी योगदान है, विशेष रूप से मिजोरम में। तो अभी माहौल बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बदला है, समय बहुत परिवर्तित हुआ है। तो इस तरह से जो है सरकारी स्तर पर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हैं अपने देश के साथ जब विदेशों में जाते हैं तो हिंदी में अपनी बात रखते हैं। संवाद की भाषा पूरी तरह से हिंदी बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे भारत देश की एक पहचान बनी है। जो समिट सम्मेलन हमारा दिल्ली में हुआ था जिसे होस्ट कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उसका मोटो जो दिया हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन लैंड वन फैमिली। उसका अंग्रेजी है वन लैंड वन फैमिली, लेकिन उसका कितना सुंदर हिंदी बना है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरह से जो है आज हिंदी आम जनता के साथ साथ उच्च स्तर पर भी काफ़ी लोकप्रिय और प्रयोग की भाषा बन गई है। जी मैडम। हेमी हिंदी थियामते तान हियानिन सरकार एंगे इंसेंटिव सियामती वेल जुंगचांगते कन हंसई दोन ले खता खानिन सेंट्रल डिपार्टमेंट भी का हियानिन हिंदी हेमी अनथोकते तान हियानिन हिंदी जिर नहीं रहमान अनि अचुता चोन प्रबोध तिखा प्राइमरी लेवल अंगनी आ प्रवीण तिखा मिडिल लेवल अंगनी ता चोन प्रज्ञा खा हाई स्कूल अंग लेवल अंगंग अनिता खांगा खानिन अति ठाते खा कैश अवार्ड पेक अनि अतिन अबाका प्रज्ञा अन पास खचवानिन थसोम पनी छोंग खा इंक्रीमेंट अन मुथै बोकनी चुंगते अंग चवानिन सरकार हियान हिंदी ही नसतका तिमसोन अतुमा नसतकिन अबेया थेना संगसंगिन अबेया तिन अरुण स्वेता कंखानिन कन तोना कन प्राइम मिनिस्टर ने पोहियानिन समिट ने या पोखानिन G20 समिट आते पोखानिन हेता कन होसनि ख इंडिया इन दिल्ली अखानिन जुता पोचवानिन कन थीम खा वसुदेव कुटुंबकम तिनिया वन नेशन वन लैंग्वेज वन नेशन क्या था वन लैंड वन फैमिली वन लैंड वन फैमिली वन नेशन वन फैमिली अनिता वन लैंड वन फैमिली पूरी दुनिया में खोवेल पुम पुही उनाव कन्नी थेना तो रंगा खत्यांगा भलांग तो रंखानिन हिंदी अंखानिन अन बहुत से रामन नखा अनहंसियाम अनिया अलोम एम तिन असई पखतले चवानिन तोना कन सरकार लाई पुया कन होतुते हिंदी मसोन तोरिन नसतकिन मा अनला रमदंगाते अनकल्पन हिंदी तेन अंट्रोंगा खमी खानिन नसतकिन रमपोन मीते पोहियान हिंदी अनलौंग पोइमो फानी ती तेखा असया अलोमम छौव्यावा केनी मिजोते पोहियान हिंदी लम्ही अमा आइचोन नसतकिन मा कन सोन तो चुंगियानिन हे आइना सा अकन जिरले ते हिचो अलंगाई मे थेनी ती ते पोखा थेतो ते लंपोखान लव इन बात सहीला लौंग तो अनते पोलो सेंगिला अथाओ में मेरा अगला प्रश्न होगा सर, पूर्वोत्तर स्थित जो केंद्र सरकार के कार्यालय में हिंदी का जो प्रयोग है उसकी स्थिति कैसी है? संतोषजनक है या असंतोषजनक है या ऐसा कुछ आप हमें बता दीजिए। देखिए, असंतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है, हमारे देश की भाषा है। संतोषजनक भी नहीं है, इससे ऊपर है। अरे बाप रे
इससे ऊपर इसलिए है मैडम कि पूरे देश को आप अगर एक साथ आकलन करें, पूरे देश के जो कार्यालय हैं जी, हिंदीतर भाषी राज्य हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, पूरब में जो है विशेष रूप से 2 हिंदीतर भाषी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं, और बाकी बचे हिंदी भाषी एक तरह से क्षेत्र। तो हिंदीतर भाषी राज्यों में प्रयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ पर जो केंद्रीय सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर और पीएसयू में काम करने वाले हैं, वो हिंदी को एक रुचि की भाषा के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदी विषय में ये काम करके वो अपना बहुत बड़े योगदान को सिद्ध कर रहे हैं, और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। जितने भी आर्डर वगैरह हैं, सर्कुलर वगैरह हैं, मेमोरेंडम धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात हैं, जो पत्र हिंदी में आते हैं उसका जवाब हिंदी में देते हैं, और नियम 11 के तहत जो रबर स्टाम्प है, सील है, नेम प्लेट है वगैरह, नागरिक चार्टर बोर्ड वगैरह, मतलब जो व्यवस्था की गई है भारत सरकार द्वारा, जी जी, उसकी अनुपालन में मुझे लग रहा है कि ये 60% से ऊपर जो है लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, पूरे अगर कार्यालयों को देखें एक साथ तो। और विशेष रूप से जो अर्धसैनिक बल हैं, सीपीओ हैं, सेना के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, ये अनिवार्य रूप से जो बटालियन रूटीन आदेश होता है तो निश्चित रूप से ये द्विभाषी रूप में जारी कर रहे हैं, हिंदी में जारी कर रहे हैं, हिंदी में आदेश निकाल रहे हैं, हिंदी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आदेश निकालते हैं, हिंदी में रिपोर्ट निकालते हैं, और इनके जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं उसकी पूरे हिंदी में हो रहे हैं। अच्छा। उसकी रिपोर्टिंग हिंदी में हो रही है, यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री महोदय के पास जो भी फाइलें जाती हैं सब हिंदी में जाती हैं। अच्छा। तो इस तरह चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र का रहने वाला है या नॉन हिंदी एरिया का रहने वाला है, तो हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। और नॉन हिंदी एरिया में ये बड़े ही दिलचस्प की बात है कि जिस तेज़ी से हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, मुझे लगता है इसकी तुलना में हिंदी भाषी क्षेत्र में कम हुआ है। ऐसा है? हाँ, कम हुआ है। और यहाँ पर जैसे हिंदी पखवाड़ा होता है, हिंदी दिवस का आयोजन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, सम्मेलन होता है, गीत गायन प्रतियोगिता होती है। जी, बहुत बढ़िया ढंग से। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र तो गायन के क्षेत्र में एकदम नंबर 1 है जी, खेल के क्षेत्र में नंबर 1 है। हाँ जी। उसी तरह भाषा के क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो पर्व त्योहार, इनके लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, ये तो बड़े ही समृद्ध, बड़े ही रिच है पूर्वोत्तर क्षेत्र इस मामले में। और भाषा के मामले में क्या कहना, मिजोरम में मिजो है, नागालैंड में तमाम जनजातीय भाषाएं हैं, और मणिपुर में जाएंगे प्रधान भाषा मणिपुरी, अनेक भाषाएं हैं वहाँ पर, जनजाति लोगों की भाषाएं हैं, असम में असमिया है, त्रिपुरा में बांग्ला है। इस तरह यहाँ की जो भाषा है बहुत ही मजबूत है। और जैसे आप बीच बीच में मिजो बोल रही हैं जी, मैं तो हिंदी भाषी हूँ जी, लेकिन मिजो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आता है। ऐसा है? हाँ। तो आप थोड़ा बहुत मिजो में भी बात कीजिए। जी जी जी, तो बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो बहुत ही मतलब मजेदार भाषा लगी, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे देश की भाषा है, अपनी भाषा है, आप हमारे, हम आपके हैं, अपने देश के लोग हैं, पूरे भारत देश के लोग हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ प्रयोग काफी तेजी से बढ़ा पूर्वोत्तर क्षेत्र में, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट रीजन बी का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वंगतो अनिता नि ही हेमिया हिंदी कन मंदान सुंगचांगा हियानिन अठतो किन एशिया एम कन तिया चवानिन रिन आ हियानिन इन मंगठा कतिया अतिया अलोम खोपमया हिंदी थियाम वक लौना डिपार्टमेंट अंगाते पो हियानिन हिंदी डे ति अंगते हिंदी फोर्टनाइट ति अंग हे तियांग कंपटीशन चि संग संग कनहन मन थिन अंगजी ति पोखा इन ति थले इन कसिया चो वांग चवानिन हिंदी बेल्ट हो आई मा हियानिन इन पूरा तुन अंग आई हियानिन थियाम पे उला चवन आइन साइन इन मंगे yang ti kha karinga ka thlir dan po ania te tin entirnan ke mani enge mizoram a chon mizo tong te kan lo mang ta mizo tong te poi kan ram tong tho ni awangi na moi ke ti em ma atia hetia mizo tong a in tong te po khani enge mani chu ka lo she thiam ve devin ke she ati te asai nge nge a she thiam me mo she thiam le me mo kan tong hi chu moi ve shim shima kha min pom pui na la ya hian na lo mom e ma chu lom tho kan sai du bok ani मेरा अगला प्रश्न होगा सर, हिंदी के प्रचार प्रसार में मीडिया आदि की जो भूमिका है वो
बहुत ही छोटे रूप में आप बता दीजिए, क्योंकि समय की कमी हो जाती है, तो मीडिया की जो भूमिका है वो आप बता दीजिए। देखिए मैडम जिनी जी, मीडिया दो तरह की है, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक दूसरा प्रिंट मीडिया। तो पहले प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, जी। समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई। इलेक्ट्रॉनिक में इतने सारे चैनल आ गए हैं जी, और ये मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी के प्रचार प्रसार में, मुख्य रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में, स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए। स्थानीय भाषाओं और हिंदी का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही निकट का संबंध है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मीडिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि मीडिया आजकल जिस तरह से किसी कार्यक्रम को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए अपने कार्यक्रम को प्रसारित कर रही है, उससे लोगों में जागरूकता आई, लोगों का ज्ञानार्जन हुआ है, लोगों को जो है उत्सुकता हुई है, भाषा के प्रति लोग जुड़े हैं, संस्कृति के प्रति लोग जुड़े हैं, पर्व त्यौहार के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, अपनी भारतीय परंपरा के प्रति जागरूक हुए हैं, अपनी स्थानीयता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। इस तरह से मीडिया न सिर्फ एक चीज़ के लिए योगदान दे रही है, समग्र विकास के लिए, हमारे देश के, भारत देश के समग्र विकास के लिए, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो या भाषा का हो। भाषा के मामले में तो मीडिया ने अभूतपूर्व वरदान के रूप में काम किया है। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इनको मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। हिंदी थेदर नकोंगा मीडिया तेमो फुरना चुंगचांग kan han soi le zoi kha ani a poi mozia media poi mozia cho as hetia han soi lo po hyang kan shifi kanga antina vo inanga te po he hindi chungchanga official language chungchanga India sarkari na enge ro man na siam ti te enge kan mo phurna ti vel chungchanga te po ती न हुन कन हन नेया खांग दे पोखै मीडिया थ्रू इन मी पुइते क्लियर टू टेन ने ना अलो थेंग थेया मीडिया तेल लो चवानिन एंगमा ही अदर तक तक थेलवा ए चुवांग चवानिन मीडिया ही आनिन कोंग एंगिमा एंगे रोल पोइ मो तक प्ले नि मो कोंग एंगिमा एंगिम थेदर न कोंगा ani amo chanjin initiative ton na ko ani amo media tel lo chuanin tun lai khovel engma ti the to lova media te hi anpoi mo em mani te kha alang chianga आज आपके साथ इस तरीके से बात करने का जो अवसर आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम आशा करेंगे कि आगे भी इस तरीके से आप जब कभी हमारे मिज़ोरम में पधारेंगे हमारे इस दूरदर्शन में ज़रूर आएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मीडिया की बात आई है, मीडिया में जो दर्शक हैं, हाँ जी, मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को देखने वाले जो दर्शकगण हैं उनकी संख्या हिंदी कार्यक्रमों को देखने में काफ़ी बढ़ी है। तो हिंदी कार्यक्रम को देखने वाले में दर्शकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, वहीं जो स्थानीय भाषाएं हैं उसको देखने वाले दर्शकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो ये दो भाषाओं को देखने वाले स्थानीय और जो हिंदी भाषा है, इसमें जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं इसको देखने वाले आम पब्लिक, आम जनता, आम लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। लेकिन वहीं अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित जो होते हैं उनके देखने वालों की संख्या घटी है। और स्थानीय भाषाएं और हिंदी वो के कार्यक्रम देखने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और उनके कार्यक्रम भी बहुत प्रसारित हो रहे हैं। इस तरह से देश का कार्यक्रम हो या कभी कभी जो है विदेशों में भी हम कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें इसका महत्व काफ़ी बढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। और तो ना खानिन है अन सही मीडिया चंगचांग का अन सही ले शाम दुआ media hianin asaya chuanin hindi le mani local language mo ke mani pian pui tong kan program ang te hi clear to ten nasale zo zo kinan tui pui ni ti te ka mo hyang kaloma sap tonga thil enge kan ti chwa ho aya chuanin hindi le antina Mizoram anga chuan Mizo tonga kan program nei ang te mi ten an lut ani ti ka mo hianin a hlu ka ti a ti te kha an soi le boka voina hian hei income na hun thatak kan neya kan lom khop meya clear to te pon hindi enge official language chungchanga in सरकार लाई पुइना रामन ना ने अंगजी सेंट्रल डिपार्टमेंट बी काते एंग इनगे माला से मिनती अंगजी ते पोखा क्लियर टू ते मिन लौशत पुइ तो इन कंड्रिंगा डिपार्टमेंट रेन खता हिंदी ते कनहन वारव्यावा कनहन तिनसव्यावा खांखा एंगे मो अछन लेते इन लौति ठिन मै थया कन इन टीटी एन टू ते खचान इन अछन ले वांग ते पोखा इन लौशत फांगे कंड्रिंगा कन बे सेटलत बोकनी क्लियर टू ते इन जवाइन तो संग कन लाना चे